हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमो नमः मित्राणि। आज बहुत सारे मित्रगण मेरे बोले कि सांख्य कारिका, और कुछ छात्रगण भी बोले सांख्य कारिका की जो कारिका है उसका वीडियो आप बनाएं, और वीडियो बना करके सामान्य विद्यार्थियों के लिए जिस प्रकार लाभकारी हो उस प्रकार आप वीडियो बनाएं। तो उनके कहने के अनुसार प्रयास किया जा रहा है, जो गुरुओं के मुख से हमने श्रवण किया है। तो उसके अनुसार आज सांख्य कारिका नाम का यह ग्रंथ है। जिसका प्रयास किया जाएगा। यह 25 तत्वों के ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त कराने वाला यह ग्रंथ है। कहीं लिखा है, मेरे को याद आ रहा है, 25 तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र न संशयः। 25 तत्वज्ञ, 25 तत्व के जो ज्ञाता होते हैं वो यत्र तत्राश्रमे वसन, किसी भी आश्रम में वह रहे। तो जैसे अपने यहाँ आश्रम है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हाँ, तो यह जो किसी भी आश्रम में रहे, बोले जटी मुंडी सिखी वापी, चाहे वो जटाधारी हो, महात्मा हो, चाहे मुंडन किया हुआ हो या शिखाधारी हो, कोई भी हो, मुच्यते नात्र न संशय। तो सांख्य कारिका में 25 तत्वों के ज्ञान के बारे में बतलाया गया है। तो सर्वप्रथम कारिका प्रारंभ करते हैं। अधिक भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं है, भूमिका कारिका के व्याख्या में ही है, कर लेंगे। और यह वीडियो सामान्य विद्यार्थी के लिए है। ओम दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्त्यतो अभावात्। यह प्रथम कारिका है। तो पुस्तक कारिका सामने होना ही चाहिए। कारिका अगर सामने रहेगा तब सांख्य कारिका को हम समझ पाएंगे। सांख्य कारिका के प्रत्येक कारिका एक और दूसरे से ये कनेक्ट है। अगर पहला कारिका नहीं बनेगा, दूसरा कारिका में हम अगर जाएंगे तो अपने को समझ में नहीं आएगा। इसलिए पुस्तक होनी जरूरी है। तो पुस्तक के साथ इसका श्रवण करेंगे और प्रयास किया जाएगा कि सरल भाषा में इसको समझ सके। यही प्रयास होगा सांख्य कारिका की इस वीडियो का। तो दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तद अपघातके हेतौ दृष्टे सा अपार्था चेन्नैकान्तात्यन्त्यतो अभावात्। बोलिए, देखिए संसार में इसका अन्वय देखते हैं। दुःखत्रय अभिघातात्, 3 प्रकार के दुख है संसार में। 3 प्रकार के दुख से ही समस्त संसार दुखी है। समस्त संसार, इसमें कोई भी जड़ चेतन सभी। तो त्रय दुखम क्या क्या है वो दुख? आध्यात्मिकम, आदि भौतिकम और आदि दैविकम। ये 3 दुख है भाई। सामान्य रूप से इसका व्याख्या पुस्तक में बड़े अच्छे तरीके से इसके बारे में विश्लेषण किया गया है। मैं समझने के प्रवेश के लिए बताना चाहूँगा। आध्यात्मिक दुख क्या है? तो बोले तत्र आध्यात्मिकम द्विविधम
दो प्रकार के आध्यात्मिक दुख होता है मित्रों। क्या क्या? बोले पहला तो है शारीरिकम मानसम चेती। बोले आध्यात्मिक जो दुख है, पहला जो होता है शारीरिक होता है, और दूसरा होता है आध्यात्मिक दुख ही दूसरा है मानसिक। शरीर कभी कभी बुखार हो जाता है कि कोई रोगग्रस्त हो जाता है, यह एक। कभी कभी हमारी बुद्धि काम नहीं करता है, इंद्रियां सब ठीक ठाक है, फिर भी अंदर से कुछ समस्या रहता है, जैसे जिसका माइंड काम नहीं करता है, तो वह भी एक रोग है। मनोचिकित्सक जिसके होते हैं। तो ये दो प्रकार के आध्यात्मिक दुख होता है। अच्छा, आध्यात्मिक दुख यहाँ यही उसका उत्तर भी देते जाता हूँ ताकि आपको समझने में सरलता होगी। बोले जो दुखत्रय है, ये तीनों दुख संसार में जो इसका उपाय कहे गए हैं, ये पूर्ण रूप से दुख जो उपाय है उनसे दुख जो है पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है। बुखार आया, हमने दवा खाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर कभी बुखार नहीं होगा, फिर कभी न कभी हमको बुखार हो सकता है। अगर दिमाग खराब है किसी का, मस्तिष्क खराब है, तो दवा औषधि लिए उसके बाद फिर खराब नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, वो होगा ही, हो सकता है। अच्छा, ये है आध्यात्मिक दुख। इसके बाद होता है आदि भौतिकम। आदि भौतिक जो दुख होता है, मनुष्य पशु पक्षी मृग इनके द्वारा, भूत प्राणियों के द्वारा दिया गया जो दुख होता है उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। जैसे सांप का काटना, जैसे बैल किसी को मार दे, जैसे कोई जीव किसी को काट ले, बिच्छू डंक लगा दे, तो यह दुख है। बिच्छू के डंक लग जाए तो जो दुख होता है, सांप के काटने से जो दुख होता है वह भी एक दुख है। तो ये आदि भौतिक दुख है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक। तो आदि भौतिक बहुत जीव जंतु हैं जिसके द्वारा हमको दुख प्राप्त होता है। जिसको भूत प्राणियों, किसी जीव जंतु के द्वारा, किसी पशु के द्वारा किसी प्रकार का अगर कष्ट होता है, जो दुख होता है, हुआ होगा तो आप जान सकते हैं, अच्छे से उसको अनुभव कर सकते हैं। तो यह एक दुख होता है आदि भौतिक। और एक होता है आदि दैविक। आदि दैविक दुख क्या है? अच्छा, ये भी जो आदि भौतिक जो दुख है, एक बार सांप काट दिया, दवा खा लिए, बच गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक बार सांप काटेगा तो वही औषधि से आप ठीक हो जाओगे जो एक बार आपको लगा है, अथवा बार बार आपको सांप नहीं काटेगा या बिच्छू डंक नहीं लगाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। वो लगा सकता है। पूर्ण रूप से यहाँ हमको इस दुख से निवृत्ति नहीं होगी। आदि दैविकम, यह हो गया आदि भौतिकम। इसके बाद आता है आदि दैविकम। आदि दैविकम दुख क्या है? बोले देवानाम इदम दैवम दिवः प्रभवः तदिति वा दैवम तदधिकृत्य यत जायते दुःखम तद आदि दैविकम। बोले देवताओं के द्वारा दिया गया कुछ दुख ऐसे होते हैं जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है, जैसे शीतोष्ण वात वर्षा निपातादिकम। ठंडी का मौसम है अभी, उष्ण फिर गर्मी आ जाएगा, वात कभी कभी जोर से तूफान आ जाता है, आदि कभी वर्षा हो गया, कभी ठंडी है, कभी गर्मी है। तो इस प्रकार के किसी का मान लो इतना वर्षा हुआ कि घर पूरा डूब गए, खप्पर उड़ गए, तो
यह भी एक दुख है। इसको आदि दैविक दुख कहा जाता है। तो ये 3 दुख के कारण ही इंसान जो है प्रभावित होता है। ये त्रयाणाम दुखम दुःखत्रयम, ये तीनों दुख को ही दुःखत्रय कहा जाता है। तच्च आध्यात्मिकम आदिभौतिकम आदिदैविकम तेषाम आत्मनि अभिघातात्, अभिघातात् मतलब संबंधात। ये तीनों जो दुख है इनसे हमारा संबंध हो जाता है। इनसे हमारा संबंध हो जाने का मतलब यह है कि कभी हमारा मन ठीक नहीं रहता है, कभी हमारा तन ठीक नहीं रहता है, कभी तन मन दोनों ठीक है, तो कभी आदि दैविक दुख हो जाता है। वो वर्षा हो रहा है, ठंडी है, गर्मी है, जिसके कारण इन्हीं तीनों दुखों के कारण हमको मुक्ति नहीं मिलती। पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र न संशयः। तो ये अगर पंचविंशति इन्हीं तत्वों का हमको ज्ञान हो जाता है, कब होगा इन 25 तत्वों का ज्ञान? तो बोले यही दुख निवृत्त अगर हो जाएगा पूर्ण रूप से। यही 3 दुख ही मुख्य कारण हैं। किसका कारण है? हम वो जो 25 तत्व है जिसको हम नहीं जान पाते, इसका मुख्य कारण है। तो तद अपघातके दुःखत्रयस्य अपघातके विनाशके, उन तीनों दुख को विनाश करने के जो कारण है, हेतु कहा गया है, जो कारण है करणे, जिज्ञासा कर्तव्या, उसकी हमें जिज्ञासा करना चाहिए। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, उसको हमको जानने का प्रयास करना चाहिए। तीनों दुख के जो विनाश के जो कारक है, कैसे तीनों दुख नष्ट होगा, उसको हमको जिज्ञासा कर्तव्या, उसको हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कारिका में कहा जा रहा है। जिज्ञासा दुःखत्रयस्य विनाशकारकम किमिति ज्ञातुम इच्छा। 3 प्रकार के दुख जो है उसका विनाश कैसे होगा, ऐसे हमको ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा जानने का प्रयास करना चाहिए। तो बोले कारिका में प्रश्न भी किया जाएगा और उत्तर भी दिया जाएगा। यह बड़ा अद्भुत सांख्य कारिका, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। दृष्टे उत्तर दिया जा रहा है। बोले भैया देखो, संसार में जितने भी प्रकार के तीनों दुख है उसका निवृत्ति का, उससे बचने का उपाय संसार में बता दिया गया है। बुखार आया है, बोले दवा खा लेने से ठीक हो जाता है। सांप बिच्छू आदि काट दिए तो वो उससे दवा खा लेने से, उससे उपाय कर लेने से ठीक हो जाता है। समस्त तीनों प्रकार के दुख का। बोले वर्षा आ गया है तो ठीक ठाक मकान बना लेने से भी समस्या नहीं होती है। बोल किसी जीव जंतु के द्वारा अगर हमें कुछ हो जाता है तो उसका हमें इलाज करा लेने से भी हमारा शरीर ठीक रहता है। परंतु यहाँ कहा जा रहा है दृष्टे सा अपार्था, दृष्टे संसारे दृष्टोपाये अर्थात औषधि सेवनात्मके कामिन्या उपभोगात्मके च दृष्ट कारणे सति सा अपार्था, सा जिज्ञासा अपार्था। संसार में जो उपाय कहे गए हैं वो अपार्थ है। अपार्थ का मतलब होता है वो दुख को नष्ट तो करेगा परंतु पूर्ण रूप से दुख को नष्ट नहीं करेगा। बुखार हुआ, तबीयत खराब हुआ, दवा आप खाए, दवा के प्रभाव तक आपका शरीर ठीक हो गया, क्या भविष्य में कभी फिर नहीं होगा आपका शरीर बुखार
हो सकता है। तो पूर्ण रूप से आपको वो बुखार आपके शरीर से, ऐसा दवा खा लिए तो जीवन में कभी अब बुखार नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते, फिर कभी हो सकता है। तो उसी को कह रहे हैं कि दृष्टे सा अपार्था, वो पूर्ण रूप से एकांतिक रूप से उसको नष्ट नहीं कर सकता, तीनों दुख को नष्ट नहीं कर सकता। अपार्था निरस्ता भवेत् चेत न एकांतात् यन्त्यतो अभावात्, एकांतम दुख निवृत्तेः, दुख पूर्ण रूप से अवश्यम भावः, पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगा, बाद में फिर हो सकता है। इसलिए अत्यंतम निवृत्तस्य दुःखस्य पुनः 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 उत्पत्ति तयोः अभावात्, वो बाद में फिर से दुख हमको आ सकता है, हमको वह हो सकता है। वो तीनों जो दुख है, तो उन तीनों दुख के जो दृष्टोपाय है, दृष्टोपाय मतलब संसार में जो उपाय है, वो एकांतिक अवश्य रूपेण तथा आत्यांतिक रूपेण दुख निवृत्ति न भवति इति भावः। कुछ समय के लिए आपको सुख प्रदान करेगा, पूर्ण रूप से आपको वह सुख नहीं देगा, अथवा पूर्ण रूप से वो आपके रोग को दूर नहीं करेगा। तो वह क्या है जो पूर्ण रूप से आपका, हमारा सभी का दुख को विनाश करे? वह कौन है, क्या है वह? तो उसी को सांख्य कारिका में कहा जाता है 25 तत्व के जो ज्ञान है। 25 तत्व के अगर हमको ज्ञान हो जाता है, प्रकृति पुरुष का ज्ञान हो जाता है, तो वह जो दुख है उस दुख का अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए 25 तत्वज्ञों यत्र तत्राश्रमे वसन जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्रण संशय। कोई भी व्यक्ति अगर इन 25 तत्वों का ज्ञान कर लेता है तो किसी भी आश्रम में रहेगा, आश्रम अर्थात किसी भी जगह रहेगा, चाहे वो जटाधारी महात्मा हो, चाहे मुंड शरीर बाल से केश से रहित हो, अथवा सीखाधारी हो, किसी भी आश्रम में रहने वाला हो, उसकी मुक्ति, दुख से निवृत्ति पूर्ण रूप से संभव है। तो एक बार और सामान्य रूप से बता देता हूँ, वैसे तो व्याख्या हो गया है, समय भी पर्याप्त हो गया है, 20 मिनट का ही वीडियो बनाना चाहेंगे हम। दुःखत्रयाभिघातात्, दुःखत्रय मतलब 3 प्रकार के दुख, अपघातात्, ये जो तीनों दुख का जो संघात है, जिज्ञासा हमको जाननी चाहिए क्या, तद अपघात के हेतु, इसके विनाश के जो कारण हैं, कैसे ये तीनों दुख का विनाश होगा, उसको हमको जिज्ञासा कर्तव्या, जाननी चाहिए। तीनों दुख कैसे नष्ट होगा इसको हमको जाननी चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। बोले संसार में जो इसका उपाय कहे गए हैं, दृष्टि स अपार्था, वो अपार्थ है, वो पूर्ण, वो जो है वो अपार्थ है। अपार्थ का अर्थ यहाँ कहा गया है कि निरस्ताः, वो पूर्ण रूप से दुख को विनाश नहीं कर पाएगा, एकांतिक रूप से नहीं कर पाएगा, कुछ समय के लिए ही करेगा। इसलिए अभाव है। किसका अभाव है? बोले इस तीनों प्रकार के जो दुख है, इसका किस प्रकार से इन तीनों दुख का विनाश हो, आत्यंतिक रूप से, पूर्ण रूप से दुख नष्ट हो, वो जो है जिसके माध्यम से होगा,
वह संसार में वो जो सामान्य उपाय से नहीं होना है, दुख नहीं जाएगा। जाएगा किससे? इन 25 तत्वों को ज्ञान से। तो संख्या के माध्यम से जहाँ जीव को मुक्ति प्राप्त होता है उसको सांख्य कारिका कहा जाता है। और यहाँ 25 तत्वों का निरूपण किया गया है। ओम।